प्रैक्टिकल के तौर पर आपके सामने बताने की कोशिश किया हूँ। आप लोग तैयार हैं? बोले इंशाअल्लाह। आप लोग को तैयार है देखने को? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और इसी तरह खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारने की नसीब फरमाए। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर उस रवैये को बताऊंगा कि कौन सा तरीका गलत है और कौन सा तरीका सही है। आप लोग बिना तवज्जो के साथ देखते रहें। अब मैयत को जिस पर हम गुस्ल देते हैं कि तख्त हो या चारपाई हो, तो जिस तख्त पर गुस्ल देते हैं उस तख्त के चारों तरफ खुशबू वाला अब मैयत को जिस पर हम गुस्ल देते हैं कि तख्त हो या चारपाई हो, तो जिस तख्त पर गुस्ल देते हैं उस तख्त के चारों तरफ खुशबू वाला धुआं से 3 बार 7 बार 5 मरतबा ऐसे पहले धुनी दे, ताकि उसमें जो बदबूदार चीज हो, बदबू महक वो निकल जाए। मैयत को लेटाने के बाद पूरे कपड़े निकालकर घुटने से नाक तक पहले मोटा चादर डाल दें। मैयत को इस तरह डालने के बाद सबसे पहले चेहरा को धुले। इस तरह एक काम की तरह से जिस तरह धुले जाते हैं उस चेहरा को धोए। ठीक है, चेहरा को धोने के बाद फिर दोनों हाथ कोहनी समेत धोए। कोहनी समेत हाथ धोने के बाद और याद रखें कि मैयत के गुस्ल में सबसे पहले गट्टू तक हाथ धोना और कुल्ली करना, नाक में पानी कराना नहीं है, इसको बाद में करना है। सबसे पहले चेहरा को धोना है, उसके बाद दोनों हाथ को पूरी समेत धोना है। और तो ये होने पर सबसे पहले क्या करें, मैयत अब एक थैला लेकर थैला हाथ में डालकर आगे और पीछे यानी आगे पीछे के रास्ता को साफ करें, ताकि जो गंदगी लगा हुआ है वह गंदगी दूर हो जाए। वो होने के बाद फिर चेहरा को धोएं, हाथ को धोएं, उसके बाद मसा कराएं। फिर मसा करा दिया। फिर मसा करने के बाद मैयत के दोनों कान और मुंह और नाक को एक कपड़े का पलटा बनाकर दोनों नाक को साफ करें, नाक के अंदर साफ करें, ऐसे नाक को साफ करें। हो गया। उसके बाद फिर एक कप वो हो गया, फिर दूसरा पलटा लेकर नाक साफ करें, एक कान साफ करें। कान साफ करने के बाद एक कपड़े की फिरी यानी कपड़े का टुकड़ा पानी में डुबोकर उस कपड़े को मुंह के अंदर, दांत का जड़, जबान के चारों अतराफ उसको इसे फेरा लगाएं ताकि कुल्ली हो जाए, कपड़े को भिगा कर। हो गया। उसके बाद मैयत के सबसे पहले बायां करवट ऐसे लेटाकर एक पानी कौन सा वो बेर का पत्ता जो होता है उसका जोश दिया हुआ पानी उबाल कर पानी को सबसे पहले बायां करवट लेटाकर पानी को बहाएं। पानी को बहाकर इस अंदाज से पानी बहा कि पानी तख्त तक पहुंच जाए। उसके बाद फिर दायां करवट पर पानी डालें। पानी डालने के बाद इस कदर बहाएं कि पानी तख्त तक पहुंच जाए। फिर इसी तरह लेटा दिया। अब अगर मैयत के सर के बाल और दाढ़ी हो तो उस पर एक खुशबू वाला फूल जो होता है उस फूल और पानी को लेकर, या फूल ना हो तो बेसन, अगर बेसन ना हो तो पाक साबुन और पानी से उस दाढ़ी के बाल और सर को अच्छा से साफ करें। साफ करने के बाद फिर मैयत को बैठा दे टेक लगाकर। मैयत को टेक लगाने के बाद पीठ को अपने हाथ से रगड़ने के बाद जो कचरा निकलता है उसको साफ करें। साफ करने के बाद अब ये गुस्ल हो गया। अब जो पानी होता है कपूर वाला, एक
एक पानी होता है कपूर वाला, उस पानी को भी एक मरतबा इस तरह पूरे पाँव के नाखूनों से लेकर सर तक इस तरह पानी को बहाएं। फिर बहाने के बाद फिर इस तरह भी पानी को बहाएं। अब बहाने के बाद ना वजू कराना है ना और पानी बहाना है। उसके बाद हो गया, उसके बाद फिर एक सूखा कपड़ा से पोंछ दे। पोंछने के बाद अब मैयत को दोबारा वजू कराना नहीं है। अब कुछ लोग का ख्याल है कि मैयत को नहलाने के बाद वजू कराना चाहिए। ये वजू कराना ये लव करार दिया, यानी बेकार है, मैयत को तकलीफ देना है। और मैयत जो हम जो कहते हैं, मैयत हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। तो बस इसी तरह नहला दें। फिर नहलाने के बाद अब कफन को बिछाएं और कफन को सबसे पहले खुशबू वाला धुआं से कफन को भी धुनी दें, ताकि इसके अंदर जो उसके बास है आते वो बाहर निकल जाए। अब कफन को कफन मर्द के लिए 3 कफन के टुकड़े होते हैं और उसमें कुछ लोग गलत सोच ये है कि कहते हैं कि दे दो हजरत, क्या एक कपड़ा ज़्यादा दिया तो चलता है, हमारे पास ऐसा कपड़ा। तो इस 3 टुकड़ा कपड़ा के अलावा देना फैज गलत है। एक किताब सिराजी किताब का नाम है, उसमें ताकीद के साथ मना किया गया है। अगर आपने ताकत की भू पर या पैसे की भू पर उस कफन को ज़्यादा दे देंगे तो मैदान मैशर में इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो मर्द के लिए 3 कफन के टुकड़े हैं, सुन्नत तरीका, एक ज़रूरत किफ़ायत सुन्नत। तो 3 कफन देते हैं। एक का नाम है लिफाफा यानी चादर जिसको कहते हैं, उसके बाद इज़ार यानी जिसको लुंगी कहते हैं, और उसके बाद कमीज जिसको उमूमी तौर पर पहनता है। और तो 3 कपड़े दे। और कपड़ा किस तरह होना चाहिए? चादर उस जो दरीचा होता है उस दरीचे के मिकदार एक चादर होनी चाहिए। तो सबसे पहले दरीचे में क्या चादर को बिछाएं, सबसे पहले चादर को बिछाएं। चादर बिछा दिया होने के बाद पट्टी और 3 ये रखें फीता बांधने के लिए, जिसको नारा कहते हैं। 3 नारा को रखें सबसे पहले। अब उसके बाद चादर को बिछाएं, इसको इज़ार लिफाफा भी कहते हैं। फिर उसके बाद रखना है आपको इसको इज़ार को, यानी जिसको लुंगी कहते हैं, लुंगी को रखना है। और लुंगी यहाँ छाती से लेकर पाँव के कोहनी तक यानी पाँव के टुकनों तक होनी चाहिए लुंगी। उसके बाद लुंगी बिछा दिया। फिर उसके बाद कुर्ते को बिछाएं। और याद रखें, मर्द और औरत के कपड़े में क्या फर्क होता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि मर्द के कमीज जो होता है पीछे का दामन छोटा होना चाहिए। बाकी शरीयत का मसला बता रहा हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि पीछे के दामन छोटा होना चाहिए और आगे का दामन बड़ा होना चाहिए, और ये फहश, ये गलत है, ये जहालत है। दोनों का दामन बराबर होनी चाहिए। और फर्क ये है कि औरत का जो कफन होता है, कमीज होता है, औरत का कमीज आगे तरफ से चाक किया जाता है ताकि अंदर आसानी के साथ फंस जाए, और मर्द का जो कफन होता है उसको यहाँ चीरा जाए और उसको यहाँ चीरा जाए। याद रखें। और कफन में कोई हाई क्वालिटी कोई डैमेज क्वालिटी नहीं दिखा जाता। इस बात के ऊपर बात है, जिसकी जितनी ताकत है उस हिसाब से अपने कफन को दें। उसके बाद पहले चादर बिछाएं, उसके बाद तहबन, फिर उसके बाद कमीज को बिछाएं। और कमीज को बिछाने के बाद एक तरफ का जो पट्टा है उसको ऐसे रख दे, एक तरफ पलट कर दे, फिर मैयत को लेना। फिर इसको ऐसा करके पलट दे। और ये जो काटा गया ये गलत तरीके से काटा गया, मैं आपको कभी बता दे रहा हूँ। ये मर्दों को काटा जाता है और ये औरतों का काटा जाता है, और मर्दों के लिए यहाँ थोड़ा काटा जाता है, यहाँ काटा जाता है। और करने के बाद अब कैसे हम इसको पलट अच्छा से मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले बायां तरफ का ऐसा फोल्ड किया जाए। सबसे पहले कमीज को फोल्ड करने के बाद
फिर इसको लेंगे या कमीज को, ताकि दाहिना वाला पट्टा ऊपर तरफ रहे, और ये सुन्नत तरीका है, इसको ऊपर रहे। उसके बाद फिर हम लेंगे इजार को, यानी जिसको लुंगी कहते हैं, लुंगी। फिर उसके बाद ये यानी इधर का पट्टा ऊपर रहना चाहिए। फिर उसके बाद चादर को लेंगे, चादर को लेने के बाद इसी तरह लेंगे। अब जो तीन जो नाड़ा दिया गया है, उस नाड़ा को इस तरह बांध देंगे। यह है सुन्नत तरीका है। इस इल्म में, तो इसको इल्म हुस्न मैयत कहते हैं। हर इंसान को जानना ज़रूरी है। कब नहलाने का वक्त आ जाए किसी इंसान को पता नहीं है। हमने अपने आंखों से देखा है कि इंसान मर गया लेकिन कुरान पढ़ने वाला आदमी नहीं मिला, इंसान मर गया लेकिन नहलाने के लिए आलिम को नहीं मिल सका। वही मजदूर देकर किसी आदमी को मजदूर की शक्ल में लेकर आना पड़ा। यही वजह कि हम हुस्न मैयत को नहीं जानते, यही वजह कि हम कुरान से दूर रहे। तो कुरान से लगाए रखे, और हुस्न मैयत को हर इंसान को जानना जरूरी है, ताकि हम हर गुनाह, हर गलत काम से बच सके और हर सुन्नत तरीका ये सब काम करके हम कामयाबी हो सकते हैं। और दूसरा कि कुछ लोगों का गुमान है कि मैयत जो दफनाने के बाद जो कफन का टुकड़ा, जो लकड़ी जो सामान बचता है, उसको काम में नहीं लगाना चाहिए। बिला तमसील उसको काम में लगा सकते हैं और गरीब को भी तकसीम कर सकते हैं। अगर वो उसको दिल गवारा ना करे तो किसी गरीब आदमी को तकसीम कर दे, ताकि वो अपने ज़रूरी काम में लगाए और उसका फायदा मैयत को पहुँचता है। और दौड़ते हुए नहीं भागना चाहिए, कम से कम इतना देर रुके जितना देर में एक ऊंट जमा करके उसका गोश्त तकसीम किया जाए। शरीयत अलमा शरीयत फरमाते हैं, अलमा अमजद अली फरमाते हैं कि मैयत को दफनाने के बाद इतना देर रुकना चाहिए जितना देर एक ऊंट को जमा करके गोश्त तकसीम किया जाए। मैयत के पास आदमी ठहरने से मैयत को सुकून राहत मिलती है, और वो हम लोगों से बात करती है, लेकिन हम लोग यहाँ तक ताकत नहीं उनकी बात को सुन सके। तो ये है हुस्न का तरीका। अल्लाह ताला से दुआ है इस बात को हम सबसे पहले हमें जानने की और अमल करने की तौफीक अता फरमा, और बिलखुसूस जितने लोग इस तरीके को सुने, या अल्लाह तमाम लोगों के हर परेशान मुसीबत को दूर फरमाए।